गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ब्रजनंदन सोनी श्री सवाई नर्सिंग कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन आज डिस्कस करेंगे सिपेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। ठीक है, सिपेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन के बारे में, या अपन इसको बोल सकते हैं शॉर्ट में सीपीडी के बारे में। सीपीडी क्या होता है या सिपेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन क्या होता है, इसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पहले अपन इस वर्ड को समझते हैं। देखो, सिपेलो वर्ड कौन सा आ रहा है? सिपेलो। सिपेलो वर्ड किसके लिए आता है? फीटल हेड के लिए। किसके लिए? फीटल हेड। ठीक है, फीटल हेड। सिपेलो, सिपेलो मतलब किससे है? फीटल हेड से रिलेटेड है। पेल्विक, पेल्विक मतलब क्या है? पेल्विस से, पेल्विस से रिलेटेड है, पेल्विस से रिलेटेड। और डिस्प्रपोर्शन, डिस्प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? मिसमैच। क्या होना? मिसमैच होना। ठीक है, यानी फीटल हेड और पेल्विस, इन दोनों के बीच क्या होना? डिस्प्रपोर्शन होना, या अपन ये बोल सकते हैं मिसमैच होना। ठीक है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? सीपीडी बोलेंगे, सिपेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। सिपेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन का मतलब क्या है कि या तो फीटल के हेड के अंदर कोई भी अबनॉर्मलिटी हो सकती है, या अपन बोल सकते हैं पेल्विस के अंदर क्या हो सकती है? कोई अबनॉर्मलिटी हो सकती है। ठीक है, जिसकी वजह से इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है? डिस्प्रपोर्शन हो रहा है, यानी ये दोनों क्या नहीं हो पा रहे हैं? मैच नहीं हो पा रहे हैं। या क्या, कौन सी कंडीशन है? मिसमैच की कंडीशन है। ठीक है, अगर मिसमैच हो रहा है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? सीपीडी बोलेंगे, यानी सिपेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। सिपेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन यानी जो अगर मान लो क्या हो, फीटल हेड है, फीटल हेड है और पेल्विस, अगर नॉर्मल फीटल हेड हो, नॉर्मल पेल्विस हो, तब तो क्या हो जाएगा? इजीली, जैसे फीटल हेड है पेल्विस के अंदर इजीली क्या हो जाएगा? डिसेंट हो जाएगा। अगर किस कंडीशन के अंदर? अगर कौन सी कंडीशन के अंदर? प्रोपोर्शन की कंडीशन के अंदर। दोनों ही कैसे है? प्रोपोर्शन है, लेकिन यहाँ पे क्या है? डिस्प्रपोर्शन है, यानी मिसमैच है। यानी दोनों में से कोई भी एक क्या है? किसी भी एक के अंदर या तो फीटल हेड क्या हो सकता है? एनलार्ज हो सकता है, या तो क्या हो सकता है? फीटल जो हेड है इसके अंदर एनलार्जमेंट। ठीक है, या फिर पेल्विस है वो क्या हो सकती है? कॉन्ट्रैक्टेड हो सकती है। दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, एक दोनों में से अगर एक भी क्या है? मिसमैच हो रहा है, दोनों में से कोई भी, या तो एनलार्जमेंट हो सकता है, या पेल्विस है वो क्या हो सकती है? कॉन्ट्रैक्टेड हो सकती है। यानी इन दोनों में से कोई भी अगर एक कंडीशन है तो वो किसको इंडिकेट करेगी? सीपीडी को इंडिकेट करेगी, यानी सिपेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन को क्या करेगी? इंडिकेट करेगी। ठीक है, कैसे? जैसे अगर मान लो कोई भी एक पेल्विस है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पेल्विस है वो कैसी है? कॉन्ट्रैक्टेड है। हेड क्या है? फीटस का जो हेड है वो क्या है? नॉर्मल है, लेकिन पेल्विस जो है वो क्या हो गई है? कॉन्ट्रैक्टेड हो गई है। तो फीटल का हेड है वो क्या नहीं आ पाएगा? नॉर्मली डिसेंड नहीं हो पाएगा, यानी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? सिपेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। ये तो किसकी वजह से हो रहे हैं? कौन सी कंडीशन की वजह से? यानी जो पेल्विस है वो क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, उसकी वजह से। अगर मान लो पेल्विस क्या है? नॉर्मल है। पेल्विस कैसा है? नॉर्मल है। अगर पेल्विस नॉर्मल है तो हेड क्या हो सकता है? एनलार्ज हो सकता है। तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है? दोनों मैच नहीं हो पा रहे। ठीक है, अगर मैच नहीं होंगे तो कौन सी कंडीशन को इंडिकेट करेंगे? सीपीडी को, यानी सिपेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन को इंडिकेट करेंगे। दोनों ही कंडीशन आपको इसके अंदर देखने को मिल सकती है। या फर्स्ट कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिल सकती है? कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। क्या देखने को मिल सकता है? कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, यानी इसके अंदर अगर पेल्विस कैसा है? कॉन्ट्रैक्टेड है। तो इसके अंदर अगर पेल्विस कॉन्ट्रैक्टेड होगा तो हेड है वो क्या है? हेड नॉर्मल। अगर नॉर्मल है, हेड नॉर्मल है, लेकिन पेल्विस कैसा है? कॉन्ट्रैक्टेड है, तो कौन सी कंडीशन है? सीपीडी है। या फिर क्या हो सकती है दूसरी कंडीशन? ठीक है, हेड है वो क्या हो सकता है? एनलार्ज। हेड एनलार्ज हो सकता है। ठीक है, पेल्विस कैसी हो सकती है? पेल्विस है वो नॉर्मल। ठीक है, क्या हो सकता है? पेल्विस अपनी नॉर्मल साइज़ के अंदर हो सकती है, लेकिन हेड है वो कैसा है? एनलार्ज है, जिसकी वजह से क्या नहीं हो पा रहा है? डिसेंड नहीं हो पा रहा है बेबी, या नीचे की तरफ नहीं आ रहा है। अगर ऐसी कोई कंडीशन है, इनमें से कोई भी एक अगर कंडीशन है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? सिपेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। ठीक है, तो दो कारण हैं इसके, किसके? सीपीडी होने के। कौन कौन से दो कारण हैं? फर्स्ट जो कॉज है वो तो कौन सा हो गया? या तो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस
ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, हेड एनलार्जमेंट, ठीक है। तो अगर तो दो कोजेज भी कौन से हो गए, एक फीटल कोजेज हो गया, ठीक है, एक कौन सा हो गया, मैटरनल कोज हो गया। अगर मान ले अपन बात करें किसके कोजेज की, तो फर्स्ट कौन सा हो गया, फीटल। फीटल कोजेज के अंदर क्या हो सकते हैं, हेड है वो क्या हो सकते हैं, एनलार्जमेंट, हेड का एनलार्जमेंट हो सकता है, या अपन बोल सकते हैं बेबी साइज़ है वो क्या हो सकती है, एनलार्ज हो सकती है, ठीक है। बेबी की साइज़ अगर क्या हो रही है, एनलार्ज हो रही है, तो भी कौन सी कंडीशन आ सकती है, सीपीडी की कंडीशन, क्योंकि वो पेल्विस के अंदर क्या नहीं हो पाएगा, नीचे की तरफ क्या नहीं हो पाएगा, डिसेंट नहीं हो पाएगा, तो वो कंडीशन भी किसको इंडिकेट करेगी, सीपीडी को या सिपेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन को। फर्स्ट कॉज हो गया। सेकेंड कॉज कौन सा है, जैसे मैटरनल, अगर बात करें मैटरनल कॉज की, तो मैटरनल कॉज के अंदर क्या आएगा, कौन सा कॉज आएगा, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, कौन सा आएगा, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो पेल्विस है वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। हेड चाहे क्या हो, नॉर्मल हो, अगर हेड नॉर्मल लेकिन पेल्विस क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड है, तो क्या नहीं हो पाएगा, डिसेंड नहीं हो पाएगा, यानी दोनों क्या हो रहे हैं, मिसमैच हो रहे हैं, दोनों ही क्या हैं, अगर मिसमैच की कंडीशन दोनों में से किसी में भी अगर एक में प्रॉब्लम है तो क्या हो रहा है, डिस्प्रपोर्शन हो रहा है, यानी मिसमैच हो रहे हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, सीपीडी बोलेंगे, यानी सिपेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, तो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, तो अपन अगर बात करें इसके अंदर, अगर और डीपली स्टडी करें पेल्विस के बारे में, तो पेल्विस के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है पेल्विक इनलेट, एक होता है पेल्विक कैविटी, ठीक है, एक होता है पेल्विक आउटलेट, ठीक है। तो इनमें से कोई भी पार्ट, ठीक है, पेल्विस में से, पेल्विस कॉन्ट्रैक्टेड है, ठीक है, पेल्विस के 3 पार्ट है, कौन कौन से, पेल्विक इनलेट, कैविटी और आउटलेट, 3 पार्ट। तो इन पार्ट में से कोई भी पार्ट अगर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टेड हो रहा है, कोई सा भी पार्ट, ठीक है, इनमें से ये जो पार्ट हैं, इन पार्ट में से कोई भी अगर क्या कौन सा हो रहा है, जैसे इनलेट है, अगर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टेड, तो कौन सा कॉज, फर्स्ट कॉज कौन सा हो जाएगा, एक और कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, पेल्विस के अंदर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक इनलेट हो जाएगा, या फिर अपन बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक कैविटी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक आउटलेट हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक इनलेट की अगर अपन बात करें, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक इनलेट के अंदर जिसको, इसके अंदर जो ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट है, ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट जो डायमीटर है वो कितना होना चाहिए, कितने से कम नहीं हो, कितना होना चाहिए, लेस देन 10 सेंटीमीटर। अगर कितना है, लेस देन 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो वो किसको इंडिकेट करेगा, कौन सी कंडीशन को इंडिकेट करेगा, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक इनलेट को, यानी कॉन्जुगेट ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट डायमीटर है वो कितना है, अगर लेस देन 10 सेंटीमीटर है, यानी इसका मतलब क्या है, जो इनलेट है वो कैसा है, कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है, नॉर्मल से क्या है, कम साइज का है, कम डायमीटर है, तो वो किसको इंडिकेट करेगा, सीपीडी को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक कैविटी। तो पेल्विक कैविटी है वो नॉर्मली कितने सेंटीमीटर, कितना कैविटी है, कैविटी का जो डायमीटर है वो कितना होता है, इसके अंदर एक तो अपन ने देखा कौन सा, ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट, एक अपन देखते हैं कौन सा, ट्रांसवर्स डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर, अगर ट्रांसवर्स डायमीटर है वो कितना है, लेस देन 12 सेंटीमीटर, अगर कितना है, लेस देन, अगर अपन किसकी बात कर रहे हैं अभी, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक इनलेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट डायमीटर इसके अंदर लेस देन 10 सेंटीमीटर होगा, तब किसको इंडिकेट करेगा, सीपीडी को इंडिकेट करेगा। ट्रांसवर्स डायमीटर है वो लेस देन 12 सेंटीमीटर होगा, तो वो किसको इंडिकेट करेगा, सीपीडी को इंडिकेट करेगा। अब अपन बात करते हैं किसकी, पेल्विक, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक कैविटी, ठीक है, कैविटी का जो डायमीटर है वो कितना होता है, कोई भी एक सर्कल है, सर्कल का कोई
अगर अपन कहीं से भी डायमीटर ले, ट्रांसफर ले, चाहे एंटीरियर पोस्टीरियर ले, कोई सा भी ले, तो वो कैसे होते हैं? सर्कल का डायमीटर कैसा होता है? सेम होता है, यानी नॉर्मल कितना होता है? 12 सेंटीमीटर। अगर ये कितना है? लेस देन 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी तो वो कौन सी कंडीशन होगी? कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक कैविटी की कंडीशन होगी कि जो मिडल पार्ट है, और जो मिडल पार्ट है किसका? पेल्विस का, वो क्या है? अगर कॉन्ट्रैक्टेड है यानी लेस देन 12 सेंटीमीटर है, तो वो किसको इंडिकेट करेगा? CPD को इंडिकेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पेल्विक आउटलेट के बारे में। अगर पेल्विक आउटलेट के बारे में अगर बात करें, ठीक है, तो इसका जो अगर डायमीटर है वो कितना है? लेस देन 8 सेंटीमीटर है। जो आउटलेट है, आउटलेट का अगर डायमीटर लेस देन 8 सेंटीमीटर है, तो वो किसको इंडिकेट करेगा? कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक आउटलेट। जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, लोअर जो पार्ट है पेल्विस का, अगर उसका डायमीटर लेस देन 8 सेंटीमीटर है, तो वो किस कंडीशन किसको इंडिकेट करेगी? CPD को इंडिकेट करेगी। किसके अंदर? मैटरनल कोज की बात, अगर फिटल कोज की बात करें तो क्या हो सकता है? हेड है वो एनलार्ज हो सकता है, या बेबी की साइज़ है वो क्या हो सकती है? एनलार्ज हो सकती है। उसकी वजह से CPD आपको देखने को मिल सकता है। अगर मैटरनल कोज की बात करें तो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हो सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है तो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के कितने पार्ट है? 3 पार्ट है, इनलेट, कैविटी और आउटलेट, ठीक है। इसमें से अपन अगर देखें अलग अलग इन पार्ट्स का अगर अपन देखें तो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस अगर इनलेट का ऑब्स्टेटिकल जो कॉन्जुगेट डायमीटर है वो कितना है? अगर लेस देन 10 सेंटीमीटर है तो किसको इंडिकेट करेगा? CPD। और ट्रांसवर्स डायमीटर है वो लेस देन 12 सेंटीमीटर है, तो वो किसको इंडिकेट करेगा? CPD को इंडिकेट करेगा, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक कैविटी का जो डायमीटर है वो लेस देन 12 सेंटीमीटर है, तो वो किसको इंडिकेट करेगा? CPD को इंडिकेट करेगा। अगर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक आउटलेट का डायमीटर कितना है? अगर लेस देन 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो वो किसको इंडिकेट करेगा? CPD को इंडिकेट करेगा। ये तो हुआ किसके बारे में? इसके कोजेज के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में कि अपन जो CPD जो हो रहे हैं वो किस वजह से होता है। डायग्नोसिस के बारे में कैसे इसको अपन आइडेंटिफाई करेंगे। तो कैसे कैसे इसको अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं? CPD का कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं? देखो, डायग्नोसिस की अगर बात करें तो अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं? फर्स्ट अपन किस तरह से इसको पता लगा सकते हैं? एब्डोमिनल मेथड से। एब्डोमिनल मेथड। सेकंड, एब्डोमिनो वेजाइनल मेथड। एब्डोमिनो वेजाइनल मेथड के द्वारा अपन इसको पता लगा सकते हैं। इसको अपन मुल्लर मूनरो केयर भी बोलते हैं, केयर मेथड भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है। और किस नाम से जान सकते हैं? मुल्लर मूनरो केयर मेथड के नाम से भी इसको जानते हैं। किसको? एब्डोमिनल वेजाइनल मेथड को, ठीक है। इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं? USG कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं? MRI कर सकते हैं, ठीक है, और MRI कर सकते हैं। और इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं? एक्सरे कर सकते हैं। एक्सरे से अपन क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं किस कंडीशन को? CPD को पता लगा सकते हैं। देखो, डायग्नोसिस कैसे करेंगे? एब्डोमिनल मेथड ये कौन सा है? पाल्पेटिंग मेथड है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड के थ्रू जो फीटल हेड है उसको क्या करते हैं? ग्रैप्स करते हैं, पकड़ते हैं, और जो राइट हैंड की जो फिंगर्स है उसको सिम्पाइसिस प्यूबिस के ऊपर क्या करते हैं? प्रेशराइज करते हैं, सिम्पाइसिस प्यूबिस के ऊपर प्लेस्ड करते हैं, और देखते हैं कि CPD की कंडीशन है या नहीं है, ठीक है। एब्डोमिनो वेजाइनल मेथड के अंदर या मुल्लर मूनरो केयर मेथड के अंदर, मुल्लर मूनरो केयर मेथड, इसके अंदर अपन क्या करते हैं? ये किस लिए करते हैं? ये जो मेथड है अपन USG करने से पहले यूज़ में लेते हैं, ठीक है। कौन सा? और बाई मैनुअल मेथड है, यानी हाथ मैनुअली अपन क्या करते हैं? CPD को चेक करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं? क्या चीज़ देखते हैं? जो CPD है यानी सिपेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन की जो कंडीशन है, यानी किस किस के बीच में? फीटल के हेड और पेल्विस, इन दोनों के बीच के अंदर का रेशियो है वो चेक करते हैं, यानी CPD तो नहीं है, वो इसके अंदर क्या करते हैं? अपन देखते हैं, ठीक है। और अपन इसके अलावा क्या कर सकते हैं? USG कर सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करके के
अपन चेक कर सकते हैं कि CPD है या नहीं है, ठीक है। MRI कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, एक्सरे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यह इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, CPD का डायग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक है। यह हुआ इसका डायग्नोसिस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके डायग्नोसिस के बाद में डिग्री ऑफ डिसप्रपोर्शन। किसके बारे में, डिग्री ऑफ डिसप्रपोर्शन। डिग्री ऑफ डिसप्रपोर्शन, डिग्री ऑफ डिसप्रपोर्शन इसके अंदर अपन दो तरह से इसको क्या कर सकते, ये किस डिपेंड अपॉन साइज। ये किसके ऊपर डिग्री ऑफ डिसप्रपोर्शन है, वो किसके ऊपर डिपेंड है, इट्स डिपेंड अपॉन साइज। साइज के ऊपर ये क्या है, डिपेंड है, ठीक है। किसके ऊपर, डिग्री ऑफ डिसप्रपोर्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड है, साइज के ऊपर क्या है, डिपेंड है। तो इसको अपन दो तरह से पता लगा सकते हैं। कैसे, सीवियर डिसप्रपोर्शन, सीवियर डिसप्रपोर्शन, ठीक है, और बॉर्डरलाइन डिसप्रपोर्शन, सीवियर डिसप्रपोर्शन या बॉर्डरलाइन डिसप्रपोर्शन। सीवियर डिसप्रपोर्शन का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट डायमीटर, इसके अंदर कौन सा, ऑब्स्ट्रक्टेड conjugate diameter, ऑब्स्ट्रक्टेड कॉन्जुगेट डायमीटर। सीवियर डिसप्रपोर्शन का मतलब क्या है, यानी जो ऑब्स्ट्रक्टेड कॉन्जुगेट जो डायमीटर है अगर कितना है, लेस देन 7.3 सेंटीमीटर है। अगर 7.3 सेंटीमीटर से भी कम है तो इसका मतलब वो किसको इंडिकेट करेगा, सीवियर डिसप्रपोर्शन को इंडिकेट करेगा। सीवियर डिसप्रपोर्शन का मतलब क्या है, यानी जो CPD की कंडीशन है वो कैसी है, बहुत ही ज़्यादा सीवियर, यानी पेल्विस है वो क्या है, ज़्यादा है, कॉन्ट्रैक्टेड है, यानी जो डायमीटर है वो कैसा है, बहुत ही कम है, ठीक है। तो वो किसको इंडिकेट करेगा, सीवियर डिसप्रपोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, बॉर्डरलाइन। अगर बॉर्डरलाइन की अगर अपन बात करें, ठीक है, इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्टेड, बॉर्डरलाइन के अंदर ऑब्स्ट्रक्टेड कॉन्जुगेट, ऑब्स्ट्रक्टेड कॉन्जुगेट अगर डायमीटर की बात करें तो इसके अंदर कहाँ तक हो सकता है, इसके अंदर डायमीटर है 9.5 to 10 सेंटीमीटर। कहाँ कितना है, अगर ऑब्स्ट्रक्टेड कॉन्जुगेट डायमीटर, यानी बॉर्डर लाइन की बात करें, बॉर्डर लाइन का मतलब क्या है, नॉर्मल सा अगर क्या है, डिसप्रपोर्शन है तो वो कितना हो सकता है, 9.5 to 10 सेंटीमीटर। अगर कितना है, कौन सा, कॉन्जुगेट, अगर कॉन्जुगेट डायमीटर है वो कितना है, 9.5 to 10 सेंटीमीटर है, तो वो किसके अंदर आएगा, बॉर्डर लाइन के अंदर। अगर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है, एंटीरियर पोस्टीरियर कितना है, एंटीरियर पोस्टीरियर अगर लेस देन 10 सेंटीमीटर, कितना है, एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर है अगर लेस देन 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ट्रांसवर्स डायमीटर है, ट्रांसवर्स डायमीटर कितना है, लेस देन 12 सेंटीमीटर है, तो वो ये सारी कंडीशन है वो किसके अंदर आएगी, बॉर्डर लाइन डिसप्रपोर्शन के अंदर। यानी हल्का सा क्या है, डिसप्रपोर्शन हो रहा है या मिसमैच हो रहा है, किसके अंदर, सीवियर डिसप्रपोर्शन का मतलब क्या है, यानी जो ऑब्स्ट्रक्टेड कॉन्जुगेट जो डायमीटर है वो बहुत ही क्या है, कम है, ठीक है, यानी कितना है, लेस देन 7.3 सेंटीमीटर है, तो वो सीवियर डिसप्रपोर्शन होगा, ठीक है। यानी CPD की कंडीशन वो कैसी है, सीवियर है, ठीक है। बॉर्डर लाइन डिसप्रपोर्शन का मतलब क्या है यहाँ पे यानी जो
इन मिसमैच जो हो रहा है किसके अंदर, पेल्विस और बेबी के हेड के अंदर, वो कैसा होगा, माइनर सा होगा। माइनर सा कितना, जैसे ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट डायमीटर की अगर बात करें तो कितना होगा, 9.5 to 10 सेंटीमीटर हो सकता है। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की अगर बात करें तो लेस देन 10 सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है। अगर ट्रांसवर्स डायमीटर की बात करें तो कितना होगा, लेस देन 12 सेंटीमीटर। तो ये कैसा है, बॉर्डर लाइन डिस्प्रोपोर्शन है, यानी हल्का सा क्या है, डिस्प्रोपोर्शन। तो इस तरह से अपन इसका डिग्री का पता लगा सकते हैं कि कितने, कौन सी डिग्री का डिस्प्रोपोर्शन है, बॉर्डर लाइन है या सीवियर है, ठीक है। अगर बॉर्डर लाइन होगा तो इतना हल्का सा क्या होगा, इनके अंदर वेरिएशन होगा, किसके अंदर, बेबी के हेड के अंदर और पेल्विस के अंदर। और अगर सीपीडी की कंडीशन, अगर सीवियर डिग्री का क्या है, डिस्प्रोपोर्शन है, तो क्या होगा, जो मिसमैच है वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा, यानी जो डायमीटर है पेल्विस का वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। कितना होगा, 10.3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये है इसके, ये अपन बात करें इसकी डिग्री ऑफ डिस्प्रोपोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन कोजेज अगर इसके अंदर और इंक्लूड करना चाहिए, जैसे मैंने आपको 2 कोजेज बताए थे, कौन कौन से, फर्स्ट फीटल कोजेज बताया था एक, तो एक सेकंड बताया था मैटरनल, ठीक है, मैटरनल कोज बताया था, ठीक है। इसके अलावा अपन इसके अंदर और भी कोज इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे जेनेटिक कोजेज हो सकते हैं, ठीक है। जीन, अगर जीन की अबनॉर्मलिटी की वजह से हो सकते हैं, जीन के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर और कौन सी कंडीशन, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी है, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी है, यानी टर्म के बाद में भी अगर क्या चल रही है, प्रेगनेंसी चल रही है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी पोस्ट टर्म के अंदर यानी बेबी की साइज़ है वो क्या हो जाती है, साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर बेबी की साइज़ इंक्रीज़ होगी तो वो भी किसको इंडिकेट कर सकती है, वो किसका कारण बन सकती है, सीपीडी का कारण बन सकती है, ठीक है। इसके अलावा अपन और बात करें, गेस्टेशनल डायबिटीज़। अगर गेस्टेशनल डायबिटीज़ की अगर बात करें, यानी प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर को क्या है, कौन सी कंडीशन है, डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन, इसका मतलब क्या है, मदर के ब्लड शुगर लेवल क्या है, ज़्यादा है, तो बेबी को भी क्या मिलेगा, ज़्यादा शुगर मिलेगा, ठीक है। यानी ग्लूकोज लेवल, एनर्जी है वो क्या होगी, ज़्यादा सप्लाई होगा, बेबी को भी ज़्यादा सप्लाई होगा। अगर बेबी को ज़्यादा सप्लाई होगा तो बेबी उसका क्या करेगा, ज़्यादा क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, तो उसके कारण भी बेबी की साइज़ है वो क्या हो सकती है, साइज़ है वो क्या हो सकती है, इंक्रीज़ हो सकती है, ठीक है। तो ये कारण हो सकते हैं इसके कॉजेज़। नेक्स्ट अपन बात करें इसके, अगर मैनेजमेंट की अगर बात करें सीपीडी के, तो इसका जो मैनेजमेंट है वो क्या होगा, मैनेजमेंट, तो इसका एक ही जो मैनेजमेंट है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पेल्विस अगर कॉन्ट्रैक्टेड है, अगर पेल्विस कॉन्ट्रैक्टेड है, ठीक है, और या फिर अपन बोल सकते हैं बेबी की साइज़ अगर क्या है, इंक्रीज़ है, तो इन दोनों ही कंडीशन के अंदर अपन अपने पास में जो मैनेजमेंट करने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाएगा, सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन अपन को क्या करना पड़ेगा, सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। सिजेरियन सेक्शन करवा करके अपन क्या करवा देंगे, डिलीवरी, बेबी की क्या करेंगे, डिलीवरी करवा देंगे। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टेड अगर पेल्विस है, अगर पेल्विस कॉन्ट्रैक्टेड है तो उसको अपन वापस से रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसको सर्जरी नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर सीपीडी है, बेबी की साइज़ अगर बढ़ गई है तो बेबी को भी अपन छोटा नहीं कर सकते, तो अपन क्या करेंगे, सिजेरियन सेक्शन करेंगे। इसका एक ही मैनेजमेंट है, कौन सा, सीपीडी का सिजेरियन सेक्शन, एक ही ऑप्शन है। ट्रीटमेंट भी है ये सिजेरियन सेक्शन। इसके अलावा अगर अपन सिम्टोमेटिक अगर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना मदर को, ठीक है। अगर कोई एंजाइटी वगैरह हो रही है तो एंजाइटी दूर करना, ठीक है। म्यूजिक थेरेपी, डाइवर्सनल थेरेपी दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये सब अपन क्या कर सकते हैं, अगर और भी कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, ठीक है, मेडिकल कोई कॉम्प्लिकेशंस है, तो उनको अपन क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अपन इसको क्या कर सकेंगे, क्या करेंगे, मैनेज करेंगे इसको, सीपीडी को। एक छोटा सा टॉपिक है,
ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। थैंक यू।